हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट नवंबर 2012 के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम सीडीपी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। यानी बाल विकास से संबंधित जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, उन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी बच्चे सीखने के दौरान जो गलतियां करते हैं, जो त्रुटियां करते हैं, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बी है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। सी है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। और डी है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए यह थकाने वाला कार्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी एक शिक्षक यदि कक्षा कक्ष में उपस्थित बच्चों के द्वारा सीखने के दौरान जो त्रुटियां की जा रही हैं, उन्हें यदि वो सॉल्व करने में सफल नहीं होता है, यानी उसे सॉल्व करने के योग्य नहीं है, तो ये इस बात का संकेत है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करने में असफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में उपस्थित नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए विषय वस्तु कौन सी होगी। यानी सबसे अच्छी विषय वस्तु कौन सी होगी जिससे हमें नर्सरी कक्षा में शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए। ए है मेरा विद्यालय, बी है मेरा प्रिय मित्र, सी है मेरा परिवार और डी है मेरा पड़ोस। तो नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसे हम मेरा विद्यालय या फिर मेरे प्रिय मित्र से उसकी शिक्षा की शुरुआत ना करके हमें मेरा परिवार यानी फैमिली जो थीम होती है उससे उसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने फैमिली के संपर्क में आता है, उसके बाद वो मित्र और पड़ोस के संपर्क में आता है, उसके बाद फिर वो विद्यालय से परिचित होता है। इसलिए इसकी जो सबसे अच्छी थीम होगी वो होगी मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। ए है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बी है समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए और डी है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो इसके लिए ना ही हमें उनके समाज नीति के आधार पर समूह बनाने की आवश्यकता है, न ही हमें सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी है, ना ही हमें सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना है। इसके लिए शिक्षक को ये करना है कि वो जो बच्चे हैं उनके बीच विभेद न करें और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ये सबको इक्वल इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे वो सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो ग्रस्त है, यानी वो किस चीज़ से ग्रस्त है, वह साकोवाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। यानी एक बच्चा है जो कि साकोवाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो वो किस विकार से ग्रस्त है। ए है डिसलेक्सिया, बी है शब्द जम्बलिंग विकार, सी है डिसलेक्समिया और डी है डिस्मॉर्फीमिया। तो इस जो बच्चा है वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है एक रीडिंग डिसेबिलिटी है, यानी एक पठन संबंधी विकार है जिसमें बच्चे को शब्दों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर सा लिखा है तो हो सकता है बच्चा उसे वाज पढ़े, अगर 6 लिखा है तो हो सकता है बच्चा उसे न पढ़े। यानी इस विकार से ग्रस्त बच्चे को पढ़ने में समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ए है समस्या मौलिक होती है, बी है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत है या फिर प्रकरण पर आधारित होती है, और डी है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, यानी कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का है। ये है कि वे शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है।
बी है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, और सी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। तो ये प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह पाते हैं। डी है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता ये है कि वे अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, यानी कौन से चरण हैं जो कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में के दौरान प्रयोग किए जाते हैं। ए है कि प्रक्रिया क्रियान्वयन, यानी का प्रक्रिया क्रियान्वयन, खा है प्रतिक्रिया चयन, ग है श्रेणीकरण और घ है पूर्व प्रक्रमण। तो जब हम चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत की बात करते हैं तो इसका पहला चरण होता है पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद का चरण होता है श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घा गा खा और का, ये इसका सही क्रम होगा। यानी पहले पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया चयन, उसके बाद जो अंतिम स्टेप होता है वो होता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः ए है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, बी है कि लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, सी है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, डी है उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका बच्चे की आईक्यू लेवल से कोई संबंध नहीं होता है, यानी ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो औसत बच्चे में भी पाई जा सकती हैं, और जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे हैं, यानी जो एवरेज स्टूडेंट है या फिर जो जीनियस स्टूडेंट है, सभी में ये पाई जा सकती हैं। और ये ऐसा भी नहीं कि ये लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाई जाती हैं, तो ये कथन भी असत्य है। और थर्ड जो है कि ये शहरी की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखने वाले बच्चों में अधिक पाई जाती हैं, तो ये कथन भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके प्रत्येक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, यानी जिनके फैमिली में कोई मेंबर इस समस्या से ग्रसित हैं, तो उन बच्चों में ये पाए जाने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका जो कि गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती हैं। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? ए कि यह तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, बी है कि वह सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, सी है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं, डी है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही हैं। ये एक शिक्षिका हैं जो कि मैथ पढ़ाती हैं, वो राधिका से गणित का एक प्रश्न पूछती हैं और राधिका जब उसका उत्तर नहीं दे पाती है तो वो तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं, और जब उन्हें लगता है कि मोहन उत्तर देने में संघर्ष कर रहा है तो अपने प्रश्नों के प्रश्न के जो शब्द हैं उनको बदलती हैं, यानी उसे और सरल तरीके से पूछती हैं। तो मोनिका का यह व्यवहार, यानी जो शिक्षिका है उनका यह व्यवहार क्या दर्शा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मोहन का पक्ष लेकर जो अध्यापिका है वो लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे कि एक पूर्वाग्रह है कि गणित जो सब्जेक्ट है वो लड़के बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, लड़कियां उतनी बेहतर तरीके से सीख नहीं सकती हैं, तो ये एक पूर्वाग्रह है, यानी रूढ़िबद्धता है, जबकि ऐसा रियल में नहीं है। यानी गणित का संबंध गणित को सभी ईजिली तरीके से सीख सकते हैं, नहीं चाहे वो लड़की हो या लड़के, सभी सीख सकते हैं। तो इसलिए मोनिका का जो ये व्यवहार है वो लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, यानी किस चीज़ का के अलावा सभी चीज़ों का ध्यान सीखने के लिए आकलन रखता है? ए है विद्यार्थी की क्षमताओं का, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है, बी है विद्यार्थी की आवश्यकताओं का, सी है विद्यार्थी की त्रुटियों का, तो इसमें विद्यार्थी की त्रुटियों का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जिस विद्यार्थी के द्वारा की जाने वाली त्रुटियाँ, यानी सीखने के दौरान जो त्रुटियाँ करते हैं उनका आकलन करके हम ये जानते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार से सीख रहा है।
डी है कि विद्यार्थियों की अधिगम का, तो सीखने के लिए आकलन क्षमताओं का भी ध्यान रखता है, त्रुटियों का भी और अधिगम शैली का भी ध्यान रखता है। ये सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जिन्हें आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो 10 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा।